नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 18 जनवरी 2026 और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियां, विपक्षी दलों की बेचैनी, सामाजिक मुद्दों पर मायावती की स्पष्ट और आक्रामक सोच और ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर से जुड़े अपमानजनक घटनाक्रम पर उनका सख्त बयान, इन सब ने यह साफ कर दिया है कि मायावती जी केवल खामोशी की राजनीति नहीं कर रही बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत 2027 की दिशा तय कर रही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि बहुजन राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यही है कि मायावती जी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जिलों से लेकर बूथ स्तर तक नए चेहरे सामने लाए जाएंगे ताकि पार्टी का सामाजिक आधार और मजबूत हो सके। मायावती साफ तौर पर मानती हैं कि सत्ता की लड़ाई केवल गठबंधनों से नहीं बल्कि मजबूत कैडर और अनुशासित संगठन से जीती जाती है। दूसरी अहम खबर यह है कि मायावती जी ने हाल ही में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दों को केंद्र में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय आज आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल बयानबाजी कर रही है। मायावती का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को जमीन से जुड़ी राजनीति करनी होगी ताकि जनता को यह महसूस हो कि बीएसपी ही उनके हक की असली लड़ाई लड़ सकती है। तीसरी बड़ी खबर ग्वालियर से जुड़ी है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा और उनके सम्मान से जुड़े एक मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना पर मायावती जी ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबा साहेब का अपमान केवल एक व्यक्ति या समाज का नहीं बल्कि पूरे संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। मायावती जी ने मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और किसी भी कीमत पर इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसे मामलों में ढिलाई बरतती है तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। चौथी खबर यह है कि मायावती जी ने ग्वालियर की घटना को लेकर देश भर के बहुजन समाज से एकजुट रहने की अपील की है। उनका कहना है कि बाबा साहेब ने जिस संविधान के जरिए सबको बराबरी का अधिकार दिया, उसी संविधान को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। मायावती का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन की ओर इशारा माना जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 2026 में होने वाले सभी बड़े सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आंबेडकर जयंती, कांशीराम जयंती और अन्य बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। मायावती जी खुद इन कार्यक्रमों की निगरानी करेंगी और इनमें जनता से सीधे संवाद करेंगी। छठी खबर यह है कि मायावती जी ने विपक्षी दलों को बिना नाम लिए चेतावनी दी है कि बहुजन वोट को हल्के में लेने की भूल न करे। उन्होंने कहा कि जो दल सिर्फ चुनाव के समय बहुजन समाज को याद करते हैं, जनता उन्हें अच्छी तरह पहचान चुकी है। यह बयान साफ तौर पर संकेत देता है कि मायावती किसी भी तरह की अवसरवादी राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहती हैं। सातवीं खबर पार्टी के भीतर अनुशासन को लेकर है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि जो नेता पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनका मानना है कि पार्टी की ताकत उसकी एकजुटता में है और किसी भी तरह की अंदरूनी गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आठवीं खबर यह है कि मायावती जी ने युवाओं को लेकर खास रणनीति बनाई है। बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बीएसपी जल्द ही बड़े अभियान की तैयारी में है। मायावती मानती हैं कि युवा वर्ग ही आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो बहुजन आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। नौवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर भी अपनी रणनीति बदली है। पार्टी अब केवल पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है।
इससे साफ है कि बीएसपी आने वाले समय में अपनी छवि को और मजबूत करने पर काम करेगी। और आखिर में 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई होगी। ग्वालियर में बाबा साहेब के अपमान पर उनका गुस्सा और दर्द इसी सोच को दर्शाता है। उनका कहना है कि जब तक समाज में बराबरी और सम्मान की भावना पूरी तरह स्थापित नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, आज की ये 10 बड़ी खबरें यह साबित करती हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी हैं। उनकी रणनीति, उनका तेवर और उनके बयान आने वाले समय में देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।